हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज डोरिया आपका डोरियाज मैथ्स पर फिर से स्वागत करता हूं। और हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं और त्रिभुज में भी हम एंगल से ही रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टियां हमने अभी तक पढ़ी है। और इसी एंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और रह गया, उसको हम पढ़ लेते हैं और वो है आपका ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। टॉपिक डाल लो। जैसे कि एक त्रिभुज है हमारे पास में, ये एक त्रिभुज है और इसका नाम ए, बी और सी है। हम ए से सामने वाली भुजा पर यहाँ पर एक लंब डाल रहे हैं, यानी कि हाइट वाली जो हम बात कर रहे हैं, तो हाइट हमेशा लंब होता है, यानी कि बिल्कुल सीधी दूरी होती है वहाँ पे, और वहाँ 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। ऐसे ही हम बी से सामने वाली भुजा पर यहाँ लंब डाल रहे हैं, तो ये भी क्या है आपका 90 डिग्री का है। और ऐसे ही हम सी पे भी लंब डाल रहे हैं और ये भी क्या है 90 डिग्री का है। तो जिस जगह ये ऊंचाइयां जो होती हैं, यानी कि ये जो हाइट है, जिस जगह पर ये प्रतिच्छेदित करती हैं, और ये जो बिंदु होता है, यही क्या कहलाता है, इसका लंब केंद्र कहलाता है, या हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। अब अगर हमें क्वेश्चन में वो कह दे कि भाई यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें एक कोई ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र दिया हुआ है, तो वहां हमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा, जैसे हमें यहाँ पर ये पूछ लेगा कि भाई यहाँ ये जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, तो हमें वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे अब हम इसको पॉइंट ओ दे लेते हैं जैसे नाम। तो अगर हमें ये वाला कोण निकालना है तो उसके लिए हमें एक तो यहाँ पर ये बी पता होना चाहिए ये कितने डिग्री का है, और सी के बारे में हमें पता होना चाहिए ये कितने डिग्री का है, और 180 में से इन दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखो, अगर हमें ये वाला कोण निकालना है तो हमने बी से सामने वाली भुजा पर क्या लंब डाला है, ऐसे सीधा ये, और ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर सामने वाली भुजा पर ये लंब डाला था। तो अगर हम यहाँ इस त्रिभुज की नाम बात करें, जैसे इसको डी नाम दे देते हैं और इसको ई, हम यहाँ त्रिभुज बी, डी और सी की अगर हम बात कहें, तो देखो ये वाला जो कोण है इस वाले त्रिभुज में, ये जो बी, डी और सी वाला है इस वाले त्रिभुज में, ये 90 डिग्री का है। और यहाँ अगर हम इस पूरे कोण की बात कहें तो ये कोण बी है आपका। और अब अगर हमें ये वाला कोण बताना है तो इस वाले कोण को हम कैसे बताएंगे कि भाई 180 में से 90 प्लस कोण बी को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ हमारे पास में क्या आ जाएगा, 90 माइनस कोण बी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में बात कहें कि ये बी, ई और सी वाले में, तो यहाँ देखो अगर मुझे ये वाला कोण निकालना है, यहाँ पर यहाँ हम इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, इधर वाले इतने से कोण की, तो हमें पता है 90 तो यहाँ पे है, और एक यहाँ ये कोण सी है पूरा ये वाला, और इसको हम 180 में से 90 और एक सी को जोड़ के घटा देंगे, तो हमें यहाँ पर ये इतना सा कोण है वो मिल जाएगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ये 180 में से घटा देंगे तो ये 90 माइनस कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर ये वाला कोण मिल गया, वो कितना है 90 माइनस सी, और यहाँ पर हमें ये वाला कोण मिल गया, वो कितना है 90 माइनस बी। अब हमें यहाँ पर इस वाले की बात अगर हम करें, इस वाले त्रिभुज की, यहाँ पर हमें ये बी ओ सी यानी कि ये वाला कोण निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे हम कि 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई 180 माइनस 90 माइनस कोण सी प्लस 90 माइनस कोण बी। यहाँ इसका ब्रैकेट हम खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 180 माइनस 90 प्लस सी माइनस 90 और प्लस का कोण बी हो जाएगा। यहाँ से ये 90 और 90 180, तो एक प्लस का एक माइनस का, ये इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो फिर हमारे पास यहाँ क्या बच गया, केवल कोण बी प्लस कोण सी।
और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस कोण ए। क्यों? क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम यहाँ इसको इस तरीके से लिखें भाई कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जो बराबर कितना है 180 डिग्री के, ए यहाँ चला जाएगा तो हम क्या कह रहे हैं भाई कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 माइनस कोण ए। तो हम यहाँ पर कोण बी प्लस सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं 180 माइनस ए। इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो कितना है 180 माइनस कोण ए। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये जो लंब केंद्र से रिलेटेड यहाँ पर ये जो कोण पूछा जाता है वो किस तरीके से निकाला जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें अब ये सारी प्रोसेस याद नहीं रखनी, हमें तो डायरेक्ट ये याद रखना है कि अगर हमें बी ओ सी यहाँ ये वाला कोण निकालना है तो हमने जैसे इससे पहले जैसे आंतरिक कोण समद्विभाजक में पढ़ा, बाह्य कोण समद्विभाजक में पढ़ा, उसी तरीके से इसमें भी याद रखना है कि हमें यहाँ पर ये वाला कोण पूछा है BOC। तो यहाँ पर देखो इसके आधार पर कौन से कोण है बी और सी, फिर बच क्या गया ए। तो 180 में से यहाँ घटाना है हमें, और वो कब, जब लंब केंद्र वहां पे दिया हुआ हो। उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर ये वाला कोण पूछ ले कि भाई ये कोण कितने डिग्री का होगा, तो देखो इस यहाँ पर ये कोण अगर हमसे पूछ रहा है तो हमें पता है इसके आधार पर ए और सी है। तो यहाँ 180 में से बच क्या गया कोण बी, तो इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस कोण बी। उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर ये वाला कोण पूछ लेगा तो इसको हम लिख देंगे 180 माइनस कोण सी। तो अब आप यहाँ पर अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाए और इसमें से या एंगल कोई भी पूछा जाए तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। तो इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जिससे आपके अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें एक त्रिभुज दे देगा कि वह एक त्रिभुज है ए बी और सी, और हमें कहेगा कि भाई इसके अंदर एक लंब केंद्र दिया हुआ है और उसका नाम जैसे ओ दे दिया, वो ओ है, और यहाँ कोण ए हमें कह देगा ये जो कोण ए है वो 50 डिग्री है। तो हमसे पूछेगा कि कोण बी ओ और सी यहाँ पर ये जो कोण है इसका मान क्या होगा। तो हमने तो अब ये पढ़ लिया, अगर हमें यहाँ पर ये वाला कोण निकालना है तो वो किस तरीके से निकालेंगे कि भाई 180 तो यहाँ आएगा और माइनस करना है। अब माइनस क्या करना है, देखो इसके आधार पर बी और सी है, क्योंकि लंब केंद्र जो होता है वो तो इन तीनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन कौन से कोण हैं, बी और सी, ठीक है। उसके अलावा बच क्या गया ए, तो इसी का हमें क्या करना है, इसी वाले कोण को इसमें से हम घटा देंगे तो माइनस 50 डिग्री कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 130 डिग्री आ जाएगा, और ये इस सवाल का उत्तर है। अब इसी तरीके से जैसे और अगर हमें पूछ ले इसी सवाल में हम अगर चेंज करना चाहें तो देखो वो किस तरीके से होगा। यहाँ पर हमें वो कहते हैं कि भाई एक त्रिभुज है ABC और एक लंब केंद्र दिया हुआ है O, तो कोण AOC जो है यहाँ पर ये वाला कोण, और ये वाला कोण हमें उसने कह दिया कि भाई ये 140 डिग्री का है। तो हमसे पूछेगा फिर ये कोण B बराबर क्या होगा। तो ये वाला कोण हम कैसे निकालेंगे, बस इसका रिवर्स है ये, क्योंकि हमें पता है अगर ये वाला कोण हमें निकालना हो तो हमें ये वाला कोण देगा, फिर तब हम इसको किस तरीके से निकालते हैं भाई 180 माइनस में कोण B बराबर किसके आता, 140 डिग्री के आता। तो हम क्या करते हैं, अब इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो कोण B बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 140 घटा दो तो कितना आ गया, 40 डिग्री। इसका मतलब यहाँ ये जो कोण है वो कितना है, 40 डिग्री है। तो लंब केंद्र से रिलेटेड जो मतलब एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल को लेकर यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी ये एंगल से रिलेटेड त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी और थी जो भी हमने अब पढ़ ली है। अब हम आज क्या करेंगे कि हमने जो अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और पता करेंगे कि भाई आप कितने पानी में हो।
तो अब जितने भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आए, तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए तो पहले आप पॉज करना और खुद सॉल्व करना, और उसके बाद में फिर इस वीडियो को आगे देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये जो पहला क्वेश्चन है, तो अब आप इसको पॉज करो और इसको सॉल्व करो, उसके बाद में इस वीडियो को आगे देखना। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC। ये यहाँ पर एक त्रिभुज है AB और C, और हमें इसके अंदर इंसेंटर बता रखा है अंत केंद्र, यानी कि ये जो I है वो हमें बता रखा है अंत केंद्र यहाँ पर। और हमसे जो पूछा है वो इसमें पूछा है कि BI और C बराबर, यानी कि यहाँ ये जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा। और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये जो कोण B है वो हमें बता रखा है 60 डिग्री, और यहाँ ये जो कोण C है वो हमें कितना बता रखा है 50 डिग्री। तो अब देखो अगर हमने अंत केंद्र की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है तो हमें डायरेक्ट पता है फिर कि अगर हमें यहाँ अंत केंद्र पर बना कोण निकालना है तो वो किस तरीके से निकालते हैं कि भाई 90 होगा और प्लस में कोण A का आधा, इसके अंदर क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ कोण A के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस कोण A को सबसे पहले निकालेंगे। तो वो किस तरीके से निकालेंगे कि भाई 180 में से इन दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे। तो 180 में से 60 प्लस 50 जोड़ के घटा दो तो 110, यानी कि यहाँ कितना है 70 डिग्री है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस कोण A का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो यहाँ पर इसका आधा कितना, यानी कि 90 प्लस 35 डिग्री इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 125 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब देखो अगर आप इस वाले कोण को नहीं निकालना चाहते तब भी हम इसको, इस प्रॉपर्टी को बिना यूज किए हुए हम यहाँ पर ये 125 डिग्री हम उत्तर ला सकते हैं। वो देखो किस तरीके से, यहाँ हमें अंत केंद्र के बारे में बताया हुआ है कि ये क्या है, अंत केंद्र है। और आपको फिर पता होना चाहिए कि भाई ये जो अंत केंद्र है वो कब बनता है। अंत केंद्र बनता है कोणों के समद्विभाजन से, यानी कि कोणों को बराबर बराबर बांटा जाता है यहाँ पर, क्योंकि समद्विभाजन का मतलब क्या होता है, कोणों को समविभाजित करना, बराबर बराबर बांटना। तो अगर ये पूरा कोण 60 डिग्री का है और ये यहाँ पर ये इसकी एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटा हुआ है, इसका मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का है, फिर 30 डिग्री का है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो कोण C है, यहाँ पर वो कितना है 50 डिग्री, और ये यहाँ पर C से इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे डाला गया है, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, इसको दो बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है वो कितना है 25 डिग्री का है। अब अगर हम यहाँ इस त्रिभुज की बात करें BI और C की, तो अब हमें पता है दो कोणों के बारे में, और वो क्या है 30 और 25 है। तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो हमें यहाँ पर ये वाला कोण मिल जाएगा। तो देखो 180 माइनस 30 और 25 कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो इसको घटा दो। अब देखो 10 में से 5 घटाओ तो आपका 5 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 7 में से 5 घटाओ 2 और 1, 125 डिग्री। अब भी कितना आया हमारा 125 डिग्री आया हुआ है। तो मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि अगर कभी भी त्रिभुज में, जैसे अगर हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है, हम ये कह सकते हैं कि भाई ये दोनों बराबर हैं, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी, और यहाँ ये जो कोण है, या फिर हम ये बात कहें कि त्रिभुज में जो एक कोण होता है वो बाकी बचे हुए दोनों कोणों के योग के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस वही चीज हमने यहाँ पर क्या की है, यूज की है, क्योंकि हमें पता है ये वाला जो कोण है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के योग के ऊपर। और हमें यहाँ ये दोनों कोण दे दिए थे। अगर ये दोनों कोण नहीं देता और हमें यहाँ पर ये 70 डिग्री दे देता, तब हम डायरेक्ट फिर प्रॉपर्टी लगाते 90 प्लस और इस कोण A का आधा कर देते, तो हमारा उत्तर तब भी क्या आता, 125 डिग्री आता। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC और कोण ABC बराबर है 5 कोण ACB के, और कोण BAC बराबर है 3 कोण ACB के, और हमसे यहाँ पर कोण ABC पूछा है। तो देखिए एक त्रिभुज है हमारे पास में,
वैसे तो यहाँ पर डायग्राम की जरूरत नहीं है, और पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे डायग्राम की हमें जरूरत नहीं थी। अगर हमें प्रॉपर्टी अगर अब पता है तो हम बिना पेन चलाए भी इनको कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कोण ABC बराबर है 5 कोण ACB के। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये जो बीच में होता है ये कोण की बात है हमारे, तो हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं भाई कोण B जो बराबर है 5 कोण C के, और ऐसे ही यहाँ पर ये A और C की बात चल रही है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कोण A वो बराबर है 3 कोण C के। अब यहाँ जिसने अनुपात समानुपात पढ़ रखा है उसके लिए इजी पड़ेगा, और जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो सकता है। तो वैसे भी फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया है, अब देखो यहाँ 3 कोणों के बारे में बात है, ये कोण A, कोण B और कोण C के बारे में हमें यहाँ दिया हुआ है। अब इन्फॉर्मेशन देखो क्या क्या है। कोण A के सामने कौन सी संख्या है, 3, इसका मतलब इसका अनुपात कितना है, 3 का है। अब यहाँ देखो कोण B के सामने क्या है, 5, तो B का अनुपात कितना है, 5। अब कोण C के सामने देखो यहाँ से भी कितना है, 1 है, और यहाँ से भी कितना है, 1 ही है, तो हम यहाँ कह सकते हैं इस कोण C का अनुपात कितना है, 1 ही है। अगर यहाँ पर दोनों जगह अलग अलग होता तो हम उसको फिर दूसरे तरीके से समझते। तो अभी तो हमें जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है हम उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करते हैं। और हमें पता है देखो अब कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हमने यहाँ योग किया है, तो यहाँ पर जो अनुपात है उनका भी क्या कर देंगे, योग कर देंगे, और ये भी किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो देखो 5 और 3 8 और 1 9, ये बराबर किसके, 180 डिग्री के। 9 से इसको काट देंगे तो 1 बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री के आ गया। तो 1 बराबर वैल्यू क्या आ गई, 20 डिग्री के आ गई। और हमसे यहाँ कोण क्या पूछा है, ABC, यानी कि जो कोण B है वो कितने डिग्री का है वो हमसे पूछा है, और B का अनुपात कितना है, 5, और यहाँ तो 1 बराबर दे रखा है। तो हमें अगर 5 बताना है तो इसी को हम क्या कर देंगे, 20 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया, और यही इसका उत्तर है। या फिर हम यहाँ इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमें क्या बताना है, 5, तो इसको 5 बना दो 1 को, तो इधर भी क्या कर देंगे हम, 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ये 100 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है A, B और C, और यहाँ पर ये बता रखा है जो भुजा BC है उसको दोनों तरफ बढ़ाया हुआ है, यहाँ पर इसको इस तरीके से और यहाँ पर इसको भी बढ़ाया हुआ है, और इनका बाह्य कोण हमें दिया हुआ है, ये कितना डिग्री है, 120 डिग्री, और यहाँ ये कितना डिग्री बता रखा है, 105 डिग्री हमें बता रखा है। और हमसे जो पूछा है ये वाला कोण पूछा है कि भाई कोण A बराबर क्या होगा। तो आइए देखो इसको हम किस तरीके से निकालें। ये तो बिल्कुल आसान है, आराम से अगर हमें ये वाले दोनों कोण पता चल जाएंगे तो हम यहाँ पर इसको 180 में से जोड़ के क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कितना है, 60 डिग्री, 180 में से 120 घटा दिया तो कितना आ गया, 60, और ऐसे ही यहाँ पर 180 में से 105 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर ये वाला कोण पता करना है, तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, तो यहाँ पर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 डिग्री, और बराबर किसके आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें देखो क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है A, B और C, और O यहाँ पर एक इन सेंटर है, और अगर यहाँ ये O इन सेंटर है तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर यानी कोणों के समद्विभाजन से ये पॉइंट बना होगा। और एक इन्फॉर्मेशन हमें और दी हुई है कि O से सामने वाली भुजा यानी कि BC पर एक लंब डाला गया है इस तरीके से, और वो पॉइंट है D। तो अगर ये लंब है तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और हमसे फिर क्या पूछा है यहाँ पर कि ये त्रिभुज में कोण ABC बताओ, यानी कि यहाँ ये जो पूरा कोण है वो कितने डिग्री का होगा, यानी कोण ABC बराबर कितने डिग्री का होगा।
अब इसमें एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है और हम वो हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पर इस बी से ओ को यहाँ पर मिला रखा है और यहाँ पर कोण बी ओ डी है वो कितना दे रखा है, यहाँ 15 डिग्री हमें यहाँ दिया हुआ है। तो अब देखो अगर हमें ये पूरा कोण बताना है तो वो हम आसानी से बता सकते हैं। अब लेकिन आपको क्या है कि प्रॉपर्टियां याद होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टियां याद नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर ये इसका अंत केंद्र है और अगर हम बी से इस सामने वाली भुजा पर एंगल बाइसेक्टर करके एक लाइन खींच देते तो वो भी इसके लिए क्या होता, अंत केंद्र वाला काम करता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो भुजा है वो कैसी है, एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये अंत केंद्र पे होके क्या है, गुजर रही है यहाँ पे। तो अगर ये अंत केंद्र पे होके गुजरेगी तो यहाँ पर ये जो कोण बी रहा है उसको दो बराबर भागों में बांटा गया होगा। तो अब देखो अगर हम यहाँ इस त्रिभुज की बात कहें, यहाँ पर बी ओ और डी की, तो यहाँ ये जो इतना सा कोण है वो जो पूरा कोण है बी उसका क्या है, ये आधा है यहाँ पे। तो हमें अगर ये कोण पता चल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इसको दो गुना कर देंगे। तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं भाई, 180 में से हम यहाँ 90 है, क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, लंब है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो 90 और प्लस 15 जोड़ के घटा देंगे तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा। तो देखो 180 में से 90 घटाए तो 90 बचा और 90 में से 15 घटा दो तो यहाँ कितना आ गया, 75। कितना आ गया, 75 डिग्री। और ये 75 डिग्री क्या है, इस पूरे कोण बी का आधा है। तो फिर पूरा कोण कितने का होगा, 150 का। इसका हम क्या कर देंगे, दो गुना। तो ये जो पूरा कोण है वो कितना है, 75 गुणा में 2 बराबर कितना, 150 डिग्री। और वो क्यों है, क्योंकि हमें पता है ये यहाँ पर क्या था, एंगल बाइसेक्टर था। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो और भी सरल है, हम क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है पहले भी कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमें दिया हुआ है ए बी और सी, और हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि यहाँ पर ये जो ए बी भुजा है उसको आगे बढ़ाया हुआ है कहीं डी पे। ऐसे ही यहाँ पर सी को भी क्या कर रखा है, यहाँ ए सी वाली भुजा को आगे बढ़ाया हुआ है ई तक। और हमें और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो कोण बी है और कोण सी है उसका एंगल बाइसेक्टर, जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर, यानी बाह्य कोण समद्विभाजक इस तरीके से, और यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर इसको प्रतिच्छेदित कर रहा है, तब जाके ही हमारे पास में क्या बनता है, वो बाह्य कोण बनता है। और हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, कोण ए है वो हमें दे रखा है 100 डिग्री। और हमसे जो पूछा है और वो ये पूछा है कि भाई कोण बी, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, पी, यानी कि कोण पी बी पी सी बराबर, यानी कि यहाँ ये जो बाह्य केंद्र है उसके ऊपर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा। तो देखो हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ था कि अगर यहाँ पर बाह्य कोण समद्विभाजक है और वहाँ पर बाह्य केंद्र बनता है तो इस केंद्र पर जो कोण होता है उसको हम किस तरीके से निकालते हैं कि 90 तो होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि अंत केंद्र होता तो वो अंदर होता और वो क्या होता, फिर उसमें प्लस होता 90 में, तो यहाँ माइनस होगा। लेकिन अब यहाँ पर माइनस क्या होगा वो समझना है। तो देखो यहाँ पर जो हमें समद्विभाजक दिया हुआ है वो कोण बी और सी को दिया हुआ है, तो फिर बच क्या गया, ए। तो जो बच गया कोण उसी का हम यहाँ क्या कर देंगे, आधा करके घटा देंगे। तो 100 का आधा कितना हो गया, 50 डिग्री, तो बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। और यही इसका क्या है, उत्तर है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर पर आधारित है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ए बी और सी, और एक ऑर्थो सेंटर ओ इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर ये कोई ओ है, ऑर्थो सेंटर। और हमसे यहाँ पर इसमें जो पूछा है वो ये पूछा है कि कोण बी ओ और सी, यानी कि कोण बी ओ सी प्लस कोण बी
ए सी बराबर क्या होगा, कोण बी ए सी बराबर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम कोण वाली बात कहें तो यहाँ पर ये जो O है, यहाँ तो कोण की, यहाँ पर ये O वाली बात है, और यहाँ पर किसकी है, यहाँ पर A वाली बात है। तो अब अगर आपको पता हो कि अगर हमें ये वाला कोण निकालना हो, कोण BOC, तो हम किस तरीके से निकालते हैं। अगर ये लंब केंद्र है तो यहाँ पर 180 माइनस होगा कोण A, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो कोण है वो BAC, क्योंकि हमने ये कैसे पढ़ा हुआ है कि भाई 180 माइनस कोण A के बराबर क्या होता है, कोण O, ये वाला जो है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर A की जगह पर क्या रख दिया, पूरा हमने यहाँ लिख दिया कोण BAC। तो यहाँ पर अगर हम इसको इधर ले जाएं तो देखो ये क्या हो जाएगा, 180 बराबर कोण A प्लस कोण O, और ये क्या है, ये वही चीज है कोण BAC प्लस कोण BOC, जो बराबर किसके आ गया, 180 डिग्री के आ गया। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि जो लंब केंद्र है, तो यहाँ पर ये जो कोण होता है, यानी कि लंब केंद्र पे बना हुआ उसका, और इसके शीर्ष पे जो ऊपर कोण होता है, इन दोनों का योग कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है A, B और C, और हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो भुजा AB है, BC है और CA है, इनको आगे तक बढ़ाया हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये, और इसका नाम E दे दिया, और इसको यहाँ आगे तक बढ़ाया हुआ है और इसको नाम क्या दे दिया, F, और यहाँ A को भी आगे बढ़ाया हुआ है और इसको नाम दे दिया G। और हमें क्या बता रखा है, B का बाह्य कोण वो 130 डिग्री है, और यहाँ पर भी हमें क्या बताया हुआ है, C का बाह्य कोण 130 डिग्री है, और हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि भाई यहाँ पर ये जो कोण A है वो कितने डिग्री का होगा। तो देखिए अब आप एक प्रॉपर्टी और समझना कि जितनी भी 2D आकृतियां होती हैं हमारे पास में, जो 2 डायमेंशन वाली होती हैं, जैसे त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, चाहे और भी हो, षटभुज हो, यानी कि वो 2D है, तो उसके बाह्य कोण जो होते हैं, तो जितने भी बाह्य कोण होते हैं सबका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि बाह्य कोणों का, यानी कि 2D आकृतियों के बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है, यानी कि 360 डिग्री से ऊपर कभी भी नहीं होगा और इससे नीचे भी कभी भी नहीं हो सकता। अब देखो बाह्य कोणों की हमने बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये बाह्य कोण 130 डिग्री, ये 130 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 260। तो सबका योग तो 360 होता है, उसमें से दो कोणों का योग ही कितना है 260 है, तो फिर बचा हुआ कितना हो गया 100 डिग्री का हो गया। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और हम किस तरीके से कर सकते थे, अगर हमें ये प्रॉपर्टियां याद नहीं थी तो हमने जो पहले प्रॉपर्टियां पढ़ी हुई हैं उनको यूज करते हुए भी हम इसको क्या है सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, ये यहाँ पर एक सरल रेखा है और इसका ये क्या है आंतरिक कोण हो गया, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, 180 में से घटा दो कितना आ गया 50 डिग्री। ऐसे यहाँ पर ये कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, और ये ए के लिए बाह्य कोण है। अब अगर हमें ये निकालना है तो हमने सीखा हुआ है कि इसके आंतरिक कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है, तो इन दोनों का योग कितना है 100 डिग्री। तो हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर ये बात हमें पता नहीं है कि बाह्य कोणों का
जो योग होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। लेकिन ये बात याद होनी चाहिए हमें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और आज की जो क्लास थी वो एक रिवीजन क्लास थी। और अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो मेंसुरेशन पढ़ेंगे। जियोमेट्री खत्म नहीं हुई है, ये बात ध्यान रखना कि जो मेंसुरेशन है वो जियोमेट्री का ही 2D वाला पार्ट होता है। बस हमने वहाँ उसको एक सेपरेट कर रखा है कि हम वहाँ पर एरिया और पेरीमीटर पढ़ेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते। लेकिन मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में कहा था कि अगर हम पटवारी और रेलवे इनकी डेट को हम ध्यान में रखें तो जियोमेट्री और मेंसुरेशन में दोनों मिक्स करके साथ में पढ़ाऊंगा, और उसमें आपको आसानी भी रहेगी समझने में। और दूसरी बात यह है कि जैसे अगर कोणों से रिलेटेड अगर कुछ रह गया होगा तो वो आपको आगे इन्हीं वीडियो के अंदर मिलता जाएगा। जैसे जैसे नई नई चीज़ आएगी मैं उसको बताता रहूँगा। तो आप लोग देखते रहिए डोरियाज मैथ्स।